हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे, दैट इज एटीट्यूड। सो व्हाट इज द एटीट्यूड? एटीट्यूड मतलब क्या होता है? रवैया। तो ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है एटीट्यूड। रवैया। साइकोलॉजिकल मतलब क्या होता है? मनोभाव। ठीक है, जो मनोभाव है, आपका मनोदशा है। इन साइकोलॉजिकल एटीट्यूड इज ए साइकोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट, ए मेंटल एंड इमोशनल एंटिटी दैट इनहेर इन और कैरेक्टराइज्ड ए पर्सन। इनहेर का मतलब है के नज़र में, के नज़र में आना, दैट इज इनहेर, के नज़र में, इन और कैरेक्टराइज अ पर्सन। दे आर कॉम्प्लेक्स एंड आर एक्वायर्ड स्टेट थ्रू द एक्सपीरियंस। ठीक है, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, थोड़ा जटिल है, एंड वो एक एटीट्यूड जो है आपके अंदर आता है थ्रू आउट एक्सपीरियंस। मतलब कई सालों का, अगर किसी एक जगह में रह रहे हो, वहाँ की मेंटलिटी, या किसी के साथ में रह रहे हो, तो आप 4-5 सालों से या कई काफ़ी समय से आप किसी के साथ रहते हो या किसी ग्रुप के साथ रहते हो, तो उस तरीके का आपका एक एटीट्यूड हो जाता है। मतलब बिहेवियर, लाइक पढ़ने वाले लड़कों के साथ रह रहे हो तो आपका एटीट्यूड पढ़ने टाइप का हो जाता है। आपका जो एटलीस्ट 10% तो आप पढ़ोगे। खेलने कूदने के साथ जो ऐसा ग्रुप है जो सिर्फ खेलता कूदता है, सिर्फ ओनली स्पोर्ट्स में एक्टिव होता है, तो आपका जो एटीट्यूड है उस तरीके का आ जाता है। या फिर आपका बोलने का तरीका, साउथ में आप रहोगे 2-4 साल तक, तो आपका बोलने का तरीका, खाने का तरीका, आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। नॉर्थ में रहोगे तो अलग रहेगा, ईस्ट वेस्ट अलग में रहेगा। मतलब ये डिपेंड करता है ऑब्वियसली किसके ऊपर? रीजनल के ऊपर भी डिपेंड करता है, और इट्स कम्स थ्रू आउट द एक्सपीरियंस। ये एक्सपीरियंस मतलब समय के साथ चेंज होते रहता है। इट इज इंडिविजुअल प्रीडिस्पोज्ड स्टेट ऑफ द माइंड रिगार्डिंग ए वैल्यू। ये इंडिविजुअल मतलब, ठीक है, एक एवरी पर्सन हैज ए इंडिविजुअल स्टेट ऑफ माइंड। ठीक है, इंडिविजुअल एटीट्यूड है, रवैया होता है। ठीक है, प्रीडिस्पोज मतलब होता है, प्रीडिस्पोज होता है संवेदनशील स्टेट, एंड इट इज पार्टिसिपेट थ्रू द रिस्पॉन्सिव एक्सप्रेशन टुवर्ड द वन सेल्फ, ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और इवेंट। मतलब सिर्फ अपने बारे में, अपने अपने के बारे में, एक पर्सन दूसरे के बारे में, प्लेस के बारे में उसका ओपिनियन अलग होता है कि ये जगह कैसी है, अच्छी है, बुरी है। थिंग्स के बारे में मतलब कुछ चीज़ के बारे में, इवेंट्स के बारे में, तो डिफरेंट करता है कि आपका जो रिस्पॉन्सिवनेस है, आप रिस्पॉन्स कैसे देते हो पर्टिकुलर चीज़ के बारे में। ठीक है ना? एवरी पर्सन उनका जो व्यू होता है अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। ठीक है, देन which in turn they influence the individual through the action. Prominent psychology, Gordon Alpert described this as a latent psychological construct as the most distinct and indispensable concept. Indispensable मतलब that is a अनिवार्य, distinct मतलब that is विशेष, विशेष मतलब जरूरी और अनिवार्य कॉन्सेप्ट है इन कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन सोशल साइकोलॉजी। एटीट्यूड कैन बी ए फॉर्म फ्रॉम ए पर्सन पास्ट एंड प्रेजेंट। इट कैन बी मतलब पास्ट एक्सपीरियंस उसका एटीट्यूड होता है, और प्रेजेंट जिस कंडीशन में रह रहा है। ठीक है, पर कोई जगह छोड़ के आप कहीं पे चले गए, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका पास्ट का एटीट्यूड तो होगा ना, जहाँ से आप होके आए हो। नया आप अडॉप्ट करोगे उस टाइम, वहाँ की बिहेवियर, वहाँ के लोगों के बारे में कैसे बिहेवियर है, क्या उनका रहना चाहना है, कैसे बोलना होता है। देखो, बोलने का भी अलग अलग लहजा होता है। ठीक है, आप हरियाणा जाओगे, वहाँ का टोन अलग है, वहाँ पे ऐसा टोन है, वहाँ के साइकोलॉजिकल की आपको लगेगा कि पता नहीं वो आपके ऊपर मतलब आपके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, बट ऐसा नहीं है, वहाँ का जो लैंग्वेज है कुछ ऐसा है, हार्श लैंग्वेज है। ठीक है, इन हमारा जो नॉर्थ है दैट इज अ वेरी, बोलना चाहिए, नॉर्थ या सेंट्रल जो है हमारा सॉफ्ट लैंग्वेज है, उनका तो है हार्श लैंग्वेज होता है हरियाणा हरियाणा का। सो ये बिहेव करता है एटीट्यूड। देन डेफिनेशंस क्या है? एक सोशल साइकोलॉजिकल डेफिनेशन कह सकते हैं हम लोग, दैट इज एन एटीट्यूड इज इवोल्यूशन, इवोल्यूशन मतलब मूल्यांकन ऑफ एन एटीट्यूड ऑब्जेक्ट रेंजिंग फ्रॉम एक्सट्रीमली नेगेटिव टू द एक्सट्रीमली पॉजिटिव। मतलब बिल्कुल, मतलब ये रवैया किसी को हो जाता है, बिल्कुल किसी चीज के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है तो अचानक तुरंत सडन क्या होता है, चेंज फ्लिप मार देता है और वो पॉजिटिव बात करने लगता है, या पॉजिटिव बात कर रहा है तो फ्लिप करके नेगेटिव बात कर रहा है। मोस्ट कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव मतलब विचार, कंटेम्प्रेरी मतलब समकालीन। An attitude permit that the people has also conflict और ambivalent, एम्बी मतलब होता है दो धारणा रखने वाला, दो चीजें रखने वाला, टुवर्ड्स अ ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली होल्डिंग बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। वही मतलब दो धारणा रखने वाला, दैट इज वो मतलब जो
साइकोलॉजिकल है, साइको है, वो दो धारा रखता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ऐसे भी पर्सन हो सकते हैं। अब हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि दे आर हैविंग द मल्टीपल थिंग्स। देन फैक्टर्स क्या क्या दिखते हैं, थोड़ा सा फैक्टर है। दैट इज अ साइकोलॉजिकल फैक्टर। द एटीट्यूड ऑफ ए पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द साइकोलॉजिकल फैक्टर लाइक ideas, value, belief, perception, etc. All this having the complex role in determining complex role determine the personality, value of idea, guiding the principle in one's life, or overarching goals the people strive to obtain. Beliefs are cognizant about the world, subjective probability that a object has particular attributes or that an action will lead to the particular outcome. Belief can be patently or unequally false. Like for example, survey has so that the third of the US adult that vaccine called autism. ऑटिज्म मतलब होता है बेसिकली आत्म आत्म केंद्रित करना, आत्म केंद्रित। डिस्पाइट ऑफ परपोंड्रियंस मतलब प्रधानता, परपोंड्रियंस मतलब प्रधानता ऑफ साइंटिफिक रिसर्च ऑफ द कॉन्ट्रेरी। इट इज अ फाउंडेड बिलीव लाइक दीज आर टेनियसली, टेनियसली मतलब दृढ़, हेल्ड हाईली रेसिस्ट टू चेंज। मतलब ऐसा पाया गया है साइकोलॉजिकल नेचर में, द फैक्टर है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कि बिल्कुल चेंज होने के प्रति बिल्कुल उनका एटीट्यूड ऐसा है कि वो चेंज बिल्कुल पसंद नहीं करते। ठीक है, लाइक अगर मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई एक तरीके का काम कर रहा है, सडन एक बॉस आ गया बोला कि नहीं अब इसको इस तरीके से काम करो, तो डेफिनेटली आप रिएक्ट करो कि नहीं भाई मैं तो आज तक ऐसा ही काम करते रहा था, मैं ऐसा ही काम करूंगा। ठीक है, तो वो मतलब लोग क्या है, चेंज, रेसिस्टेंस ऑफ चेंज मतलब चेंज होना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो वो जो उनकी जो आइडिया वैल्यू जो है, कुछ काम करते करते एक आइडिया किसी चीज के प्रति में वैल्यू उनका रह गया है कि ऐसा ही काम करना है, तो वैसा ही काम करते रहेंगे, चाहे बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे अपने आप को। ठीक है ना। सो देन एक फैक्टर होता है फैमिली। फैमिली डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आप जो है स्टार्टिंग जो इनिशियल एटीट्यूड है आपका वहीं से आता है कि आपका फैमिली का रवैया, आपके फैमिली का एटीट्यूड क्या है ना। फैमिली फ्रेंड्स है, इनका क्या एटीट्यूड है। देन आता है सोसाइटी। सोसाइटी क्या करता है, सोसाइटी मतलब अब ठीक है उसके बाद जो है फैमिली के बाद सोसाइटी, आपके आसपास के लोग कैसे हैं। ठीक है, आपका सोसाइटी कैसा है आसपास का, ठीक है, या कम्युनिटी कैसा है आपके आसपास का, इसके ऊपर डिपेंड करता है क्या ट्रेडिशन है, वो एटीट्यूड आपके में झलक के आता है। गुजरात का एटीट्यूड अलग है, मैं बताया हरियाणा का है अलग है, बिहार का एक अलग है, बोलने का तरीका, वहाँ का एटीट्यूड अलग है। तो डिफरेंट डिफरेंट सोसाइटी, डिफरेंट डिफरेंट प्लेस की डिफरेंट डिफरेंट एटीट्यूड आ सकता है। देन आता है इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, ए पर्सन एटीट्यूड ऑल्सो डिपेंड अपॉन, डेफिनेटली अगर अमीर गरीब, ठीक है, उनका सोचने का तरीका, उनका एटीट्यूड, गरीब का एटीट्यूड, अमीर का एटीट्यूड, मिडिल क्लास का एटीट्यूड, ठीक है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग होता है, डिपेंड अपॉन द क्या सैलरी हाइक, आपको पैसा कैसे, अगर ज्यादा पैसा आ गया तो आपका बिहेवियर टोटल चेंज हो जाएगा, आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा बात करने का। ठीक है, अब बिल्कुल मतलब पैसा आ गया तो ठीक है आप बोलोगे यार सब कुछ ईजी है, ये है, क्या दिक्कत है, मतलब एक ज्ञान की बातें करने लोगोगे, है ना, मतलब पता नहीं अचानक आप में एक ज्ञान आ जाता है कि भाई मुझे ऐसा बात करना है, मुझे ऐसा करना है। ठीक है, अपने आप को ऐसे आप बिहेव करोगे। देन स्ट्रक्चर क्या क्या है, स्ट्रक्चर जो है बेसिकली इट इज अ थ्री टाइप स्ट्रक्चर है एटीट्यूड्स का। द क्लासिकल ट्री पार्टीज, मतलब ट्री पार्टीज मतलब तीन ट्री व्यू ऑफर्ड बाय द रोन्सबर्ग एंड हॉवलैंड। इट इज एटीट्यूड कंटेंट कॉग्निटिव, कॉग्निटिव ज्ञान, affective and behavior component. Inferior research however fails to support clear distinction, मतलब बोल रहा है रिसर्च ने इसको माना नहीं गया, however इसको एक्सेप्ट किया गया है, भले उनको फेल टू सपोर्ट द डिस्टिंग्विश बिटवीन थॉट्स, इमोशन एंड बिहेवियर इंटेंशन एसोसिएटेड विद द पर्टिकुलर एटीट्यूड। ए क्रिटिज्म ऑफ ट्री पार्टी व्यू, मतलब ये जो तीन पार्टी व्यू दिया गया है, एटीट्यूड हैज ए रिक्वायर्ड कॉग्निटिव बिहेवियर एंड एटीट्यूड बी, बट दिस में बी इम्पॉसिबल, मतलब बोले कि ये पॉसिबल नहीं है जो इन्होंने दिया गया। देखते हैं क्या क्या दिया है। The some views of the attitude structure see the cognitive and behavior component derivatively affect the behavior of derivative of underlying belief. Despite debate all about the particular structure of the attitude, there may be a considerable evidence that attitude reflect more than evaluation of a particular object that vary from positive to negative. Amongst numerous attitude, for example, people's money attitude, which may help people understand their effect
मनी मोटिव, बिहेवियर, मनी कॉग्निटिव, द एबीसी कंपोनेंट ऑफ द ब्यूटी। मतलब ये एटीट्यूड है। देखो बलविन का कहते हैं कि मनी, हम लास्ट में भी देखा था कि मनी दैट इज ऑल अबाउट द मनी, मनी दैट इज प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एटीट्यूड ऑल्सो। सो लेट्स चेक एक्चुअली, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछिएगा। हम लोग देखते हैं क्या, जो थ्री कंपोनेंट है दैट इज अफेक्टिव कंपोनेंट, बिहेवियर कंपोनेंट एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट। अफेक्टिव कंपोनेंट क्या होता है, उत्तेजित करने वाला कंपोनेंट, भावात्मक कंपोनेंट होता है जो आपको उत्तेजित करता है। लाइक क्या करता है, या फिर जो पर्सपेक्टिव आप में बना होता है पहले से। द अफेक्टिव कंपोनेंट ऑफ द एटीट्यूड रिफर टू द योर फीलिंग और इमोशन लिंक टू द ऑफ ए ऑब्जेक्ट, एटीट्यूड ऑब्जेक्ट के प्रति। इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन्फ्लुएंस द एटीट्यूड्स इन नंबर ऑफ वे। फॉर एग्जाम्पल इन मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं डरते हैं किससे, स्पाइडर मतलब मकड़ी से। सो दैट द नेगेटिव इफेक्टिव रिस्पॉन्स इज लाइकली टू कॉज यू द नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड द स्पाइडर। मतलब आप ठीक है स्पाइडर से डरते हो, लेकिन आपने उसके बारे में नेगेटिव सोच लिया कि वो खराब है, ठीक है, आप बिल्कुल उसको उसे नफरत कर रहे हो, ठीक है। भले ही वो नहीं कर रहा है, लेकिन आपके जो माइंडसेट में ऑलरेडी है, ठीक है, अफेक्टिव कंपोनेंट जो आपके माइंड में है, वो क्या करेगा कि उसके प्रति क्या कर दिया, आपको नेगेटिव फीलिंग आप में है तो है, ठीक है। किसी के कॉकरोच के प्रति है तो कॉकरोच के प्रति है, ठीक है। तो वो करे चाहे कुछ ना करे, लेकिन आपको एक नेगेटिव फीलिंग आ जाती है, आप उसको डर रहता है, आप उससे डरते हो। So then होता है behavior component. The behavior component of the attitude is referred to the way of attitude we have influence how we act or behave. Behavior component होता है कि हम किसी के प्रति कैसे behave करेंगे, कोई हमसे बात कर रहा है तो कैसे हम act करेंगे। Cognitive component, the cognitive component of the attitude is referred to the belief through and contributes that we would associated with an object many times. A person's attitude might be based on the negative or positive। मतलब कॉग्निटिव मतलब है ज्ञान संबंधित, मतलब बोलते हैं कॉग्निटिव कंपोनेंट, ज्ञान संबंधित तत्व, मतलब तत्व नहीं बोलना चाहिए, कंपोनेंट मतलब चीज बोल दो, ठीक है। ज्ञान संबंधित कंपोनेंट रिफर टू बिलीव थॉट्स, आप क्या सोचते हो, क्या किसके ऊपर भरोसा करते हो, थॉट्स क्या है, आपके आइडल क्या है, ठीक है ना। एंड जो वो किससे एसोसिएटेड है पर्टिकुलर जो आपके आइडियाज हैं, देन हाउ मेनी पर्सन आर एटीट्यूड माइट बी बेस्ड ऑन द नेगेटिव एंड डेफिनेटली इट्स कैन बी अ पॉजिटिव और नेगेटिव। देन कहते हैं व्हाट इज द मोड मॉडल ऑफ द एटीट्यूड। दिस इज द थ्योरी ऑफ द एटीट्यूड मॉड्यूलेशन, मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी एंड determinant, that is the mode, MODE mode of the attitude behavior. When the both present, behavior will be deliberate when one is absent. Impact on behavior will be a spontaneous. The mode model was developed by Fazio, ठीक है ना। A person's attitude can be measured by two things, that is implicit sorry एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट, ठीक है। दो टाइप के बिहेवियर है, इम्प्लिसिट मेजर्स एंड एक्सप्लिसिट, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट जो एक्सप्लिसिट होता है मतलब कि स्पष्ट है और ये अस्पष्ट है। एक मिनट, सॉरी 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 गलत हो गया। एक्सप्लिसिट मतलब अस्पष्ट बिहेवियर और दैट इज अ स्पष्ट, सॉरी मैं थोड़ा सा गलत हो रहा हूँ। एक्सप्लिसिट मतलब होता है, सॉरी फिर से देखिएगा, एक्सप्लिसिट मतलब होता है स्पष्ट क्लियर बिहेवियर, क्लियर मेजरमेंट, और ये अस्पष्ट। तो जो चीज क्लियर है मतलब क्या है, एक्सप्लिसिट मेजर एटीट्यूड और कॉन्शियस लेवल दैट इज आर डेलिबरेटली फॉर्म्ड एंड इजी टू सेल्फ सपोर्ट, ठीक है। इम्प्लिसिट बिहेवियर मेजर्स मतलब मेजर्स आर एटीट्यूड दैट आर अनकॉन्शियस लेवल, मतलब अनजाने में आपसे कोई मतलब कई चीज का बनावटी चीज मतलब बना के रखे हो, ठीक है, अचानक आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, ठीक है, तो आप उसका एक बिल्कुल अनकॉन्शियस, आप बिल्कुल उसके बारे में सचेत नहीं हो, तो आपको क्या होगा, एक सच्चाई आंसर, लाइक जैसे अपन कहते हैं ना कि आपको जो एक्चुअल बिहेवियर है वो आपको कहीं ना कहीं दिख जाता है। लाइक आपने वैसे अपना नाम छुपा के रखा है, ठीक है, लेकिन आपका असली नाम किसी को पता है और असली नाम आपने बोल दिया तो उसने आप रिएक्ट करोगे कि हाँ बोलो, ठीक है, भले ही आप नाम चेंज करके रखो। तो दैट इज अनकॉन्शियस लेवल ऑफ द माइंड। सो फंक्शन देखते हैं क्या क्या फंक्शंस है। द अनदर क्लासिकल व्यू ऑफ एटीट्यूड दैट सर्व द पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द इंडिविजुअल, दैट इज रिसर्चर हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द इंडिविजुअल होल्ड द पर्टिकुलर एटीट्यूड और वाई, मतलब ये कर रहा है फंक्शन करने की, ये रिसर्च करने के लिए हाउ, अगर कोई बिहेवियर एक पर्टिकुलर ने रखा है तो उसका रीजन क्या है कि वो क्यों रखा है वो पर्टिकुलर एटीट्यूड अपने अंदर। सो इसके चार पार्टों में डेनियल कांट क्लासिफाइड द एटीट्यूड इनटू द फोर डिफरेंट ग्रुप ऑफ द कंपोनेंट, दैट इज यूटिलियरियन,
नॉलेज, ईगो डिफेंसिव एंड वैल्यू एक्सप्रेशन। तो 4 पार्टों में इनको फंक्शन को डिवाइड किया गया। लाइक यूटिलियरियन क्या बोलता है, यूटिलियरियन जो बोलता है कि दैट इज अ उपयोगितावाद, मतलब प्रोवाइड अस द जनरल पर्पस एंड अवॉइड द टेंडेंसी। डिटेल में देखेंगे। देन नॉलेज, नॉलेज हेल्प द पीपल ऑर्गेनाइज और इंटरप्रेट द न्यू इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। अगर आपके पास नॉलेज है तो आप डेफिनेटली उस चीज के बारे में एक क्लियर थॉट रखते होंगे। अदरवाइज अगर आपको नहीं है तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंड अपॉन योर माइंड आप रखोगे, ठीक है ना, अगर नॉलेज नहीं है पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में। ईगो डिफेंसिव एटीट्यूड कैन हेल्प पीपल प्रोटेक्ट देयर सेल्फ एस्टीम, मतलब अपना आत्मसम्मान बचाने के लिए आपने ईगो डिफेंसिव मतलब आत्मसम्मान बचाने के लिए जो आप डिफेंस करते हो, एक आते हो कि नहीं मैं सच हूँ। ईगो डिफेंसिव मतलब क्या होना है कि भाई ईगो डिफेंसिव आपको अपने को डिफेंसिव करना है कि मैं सही हूँ क्या और सही कैसे हूँ। वैल्यू एक्सप्रेसिव यूज टू एक्सप्रेस द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द बिलीफ, ठीक है। तो ये 4 पार्ट 4 फंक्शंस हैं। इसी फंक्शंस को देखो इसमें दिया गया डेनियल का फॉर एग्जांपल राइट एटीट्यूड सर्व इंस्ट्रूमेंटल एडजस्टिव और यूटिलियरियन, ईगो डिफेंसिव, वैल्यू एक्सप्रेशन और नॉलेज फंक्शन। दिस फंक्शंस ऑफ द एटीट्यूड सजेस्टेड दैट द ऑर्डर टू एटीट्यूड चेंज appeal must be made to the function that particular attitude serve to the individual. As an example, egoistic definition might be used to influence or racially prejudicial attitude who themselves open-minded and tolerant by appealing to that individual image themselves as tolerant and open-minded. देखते हैं डिटेल में एक्चुअली वन बाय वन। यूटिलियन क्या बोलता है, पीपल अडॉप्ट एटीट्यूड दैट आर रिवॉर्डिंग एंड हेल्प देम टू अवॉइड द पनिशमेंट, मतलब यूटिलिटी उपयोगिता बात, अगर मतलब पीपल अडॉप्ट द एटीट्यूड दैट रिवॉर्डिंग, मतलब वो ऐसा एटीट्यूड करेंगे कि मतलब छोटे गोल सेट कर दिया गया है आपको ऑर्गेनाइजेशन में कि ये टारगेट पूरा होगा तो आपको ये अचीवमेंट मिलेगा, 10,000 मिलेगा, तो वो जो है वो उपयोग की चीज है, मतलब 10,000 मिलेगा तो दैट इज वेरी गुड फॉर देम, ठीक है। तो वो क्या करेगा एटीट्यूड, हाँ मैं काम करूंगा। एक दूसरा क्या हो गया, नहीं यार वो काम मेरे कैपेबल करनी है, मुझे रिवॉर्ड से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मेरे को काम नहीं करना है और मुझे पनिशमेंट, हाँ पनिशमेंट देना है दे दो, मैं काम नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, एक वो नजरिया होता है। लेकिन यूटिलियरियन नजरिया क्या होता है, ऑलवेज बी रिवॉर्डिंग एंड डू फॉर वर्क करने के लिए होता है। इन अदर वर्ड्स एनी एटीट्यूड दैट is adopted in a person's own self-interest is considered to serve utilitarian function. Consider you have a ये पार्ट को रहते हैं। देन आते हैं नॉलेज के बारे में, देखते हैं व्हाट इज द नॉलेज। पीपल नीड टू मेंटेन एन ऑर्गेनाइज्ड मीनिंगफुल एंड स्टेबल व्यू ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, मतलब पीपल नीड टू मेंटेन ऑर्गेनाइज, उनको ऑर्गेनाइज होना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए, जो भी बातें कर रहे हैं दैट इज उनका कुछ लॉजिक होना चाहिए, मीनिंग होना चाहिए, एंड स्टेबल वेल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब क्लियर नॉलेज ऑफ ऑल द क्लियर नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड के बारे में, उस पर्टिकुलर थिंग्स के बारे में। सो लाइक आई बिलीव, एग्जाम्पल क्या लिया है, आई बिलीव दैट आई एम ए गुड पर्सन, ठीक है, आई बिलीव दैट गुड थिंग हैपन टू द गुड पीपल, समथिंग बेटर, तो मतलब पर्टिकुलर क्लियर अबाउट द समथिंग, मतलब पॉजिटिव इम्पैक्ट रखना। देन ईगो डिफेंसिव मतलब दिस इज अ फंक्शन इन्वॉल्व द साइको एनालिटिक प्रिंसिपल। साइको एनालिटिक प्रिंसिपल मतलब क्या है, मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल। साइको एनालिटिक मतलब मनोवैज्ञानिक प्रिंसिपल। देयर आर पीपल यूज टू डिफेंसिव मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए जो डिफेंसिव मैकेनिज्म यूज करते हैं। सो दैट इज फॉर डिनायल, मतलब इनकार करना, अगर कोई चीज आपको लगाए तो आप इनकार कर दो। दबाव डालना या आप दबाव में हो जाओ, कब आता है। प्रोजेक्शन मतलब होता है किसी की बढ़ाई करना। देन होता है रेशनलाइजेशन, मतलब होता है कि युक्तिकरण करना, किसी को रेशनलाइज करना मतलब सही करना। देन ईगो डिफेंसिव नोशन, नोशन मतलब होता है विचार भाव, correlated nicely by the downward comparison theory which holds the view that derogating a less fortunate another increase the subjective well, ठीक है, ये ईगो डिफेंसिव है अपने आप को बचाने के लिए, ठीक है ना, जो विचार और कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करते हो या अपने आप को बचाने के लिए या अपने फैमिली को बचाने के लिए जो आप डिफेंसिव एक्शन लेते हो, ठीक है, दैट इज ऑल्सो प्ले एटीट्यूड, सोज योर एटीट्यूड। वैल्यू एक्सप्रेशन, वैल्यू serve to express one central value of the concept. Central value tend to establish your identity, gain social approval tendencies, showing us who we are and
व्हाट वी स्टैंड फॉर। वैल्यू एक्सप्रेशन मतलब आप किसी की चीज के प्रति में, लाइक ठीक है पार्टी है, कोई बीजेपी कांग्रेस आम है, तो अगर मैं आम पार्टी चूज करता हूँ तो वो जो वैल्यू है आम पार्टी में क्या है, उनका थॉट्स क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। या फिर बहुत सारे आप किसी को फॉलो करते हो, तो फॉलो करते हो किसी को पर्टिकुलर पर्सन्स को, तो उनके नेचर को लेके आप फॉलो करते हो, ठीक है, तो उनका क्या वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन है, क्या सोचते हो, आपकी मेंटिलिटी के साथ उसके साथ मैच होगा तभी तो आप फॉलो कर रहे होगे, ठीक है, तो ये है वैल्यू एक्सप्रेशन। देन देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ द एटीट्यूड। फॉर्मेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द डो, लर्निंग कैन अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द एटीट्यूड वी होल्ड। द स्टडी ऑफ एटीट्यूड फॉर्मेशन इज स्टडी ऑफ हाउ पीपल आर इवेल्युएशन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, कैसे हम मतलब वी कैन स्टडी दैट एटीट्यूड फॉर्मेशन, कि कैसे हाउ द पीपल फॉर्म्स इवोल्यूशन ऑफ पर्सन, कैसे लोगों का मूल्यांकन किया जाए, प्लेस का मूल्यांकन किया जाए, थिंग का मूल्यांकन किया जाए। द थ्योरी ऑफ द क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशनल कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन। तो इसको जो फॉर्मेशन के लिए क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग, इंस्ट्रूमेंटेशनल कंडीशनिंग एंड सोशल लर्निंग आर मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड। Unlike personality, attitude are expected to change as a function of the experience। मतलब एटीट्यूड भी ठीक है, एटीट्यूड क्या है, काफी समय के तक आता है, लेकिन उसको भी चेंज किया जा सकता है फॉर द टाइम बिंग। मतलब कुछ समय तक उसको पर्टिकुलर एक ही चीज को आप करते रहोगे तो आपका माइंड वैसा सेट हो सकता है। तो एटीट्यूड कैन ऑल्सो बी अल्टर, मतलब चेंज किया जा सकता है। In addition, exposure to attitude object may have an effect on how a person forms his or her attitude, कि कैसे वो अपना attitude change करे। This concept was seen as a mere exposure effect। mere exposure effect जो है एक क्या कहना चाहिए, एक्सपेरिमेंट टाइप का है कि कैसे इफेक्ट को हम मतलब फॉर्मेशन किया जा सकता है। रॉबर्ट Zazon showed that pupils were more likely to have positive attitude on attitude object when they have exposed to it frequently. Sufficient condition for enhancement of his attitude towards. Taylor has argued that hereditary variable, hereditary मतलब hereditary बोलते हैं ना, hereditary मतलब जन्मजात है, पहले से है, वेरिएबल्स है, it may be affect the attitude but believes that it may be do indirectly। For example, constituting theory which implies that we must consistent of our value बिलीव्स एंड वैल्यू, मतलब ये कहता है कि फॉर्मेशन, अगर आपने किसी चीज के बारे में मतलब एक अपना प्री डिफाइंड सोच ले लिया है कि हाँ ये चीज ऐसा ही है तो ऐसा ही होना चाहिए, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द फॉर्मेशन। बट समहाउ मतलब इनका मतलब फॉर्मेशन में क्या कहना है कि द एटीट्यूड कैन बी ए फॉर्म, मतलब उसको बनाया जा सकता है आपके अंदर डिफरेंट एटीट्यूड बाय अ सम एक्सपीरियंस। मतलब एक्सपीरियंस मतलब कुछ समय देना, कुछ समय तक आप की चीज कराते रहना, तो डेफिनेटली इट कैन बी ए फॉर्म। दैट इज अ चेंज। एटीट्यूड कैन बी ए चेंज थ्रू persuasion and important domain of research and attitude change the focus response to the communication experimental research into the factor that can affect persuasion। persuasion मतलब बताया था, persuasion मतलब मानना, प्रोत्साहन देना। आप persuasion persuasion करते हो, बढ़ते हो आगे। सो चेंज, अब चेंज इंक्लूड में है, दैट इज ये फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ। दैट इज द फोर्थ पॉइंट है चेंज में। टारगेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? टारगेट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक दैट रिफर टू ए पर्सन हु रिसीव एंड प्रोसेस ए मैसेज ऑन सच ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस। सच ट्रेट ऑफ इंटेलिजेंस में ट्रेट मतलब क्या होता है? विशेषता, ठीक है, इंटेलिजेंस। इट सीम्स दैट मोर इंटेलिजेंट पीपल हैज अ लेस इजिली परस्यूटेड बाय वन साइडेड मैसेज। मतलब ये करना है टारगेट में कि इट इज क्या बोलता है, इट इज सीम्स, ऐसा माना जाता है कि मोर इंटेलिजेंट पीपल आर लेस इजली परसुएड, मतलब कि जो
मोर इंटेलिजेंट पर्सन, ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, वो वन साइडेड मैसेज के ऊपर रिएक्ट नहीं करते। जैसे मान लो कि आपके व्हाट्सएप पे कोई न्यूज़ आया, ठीक है ना, कोई वीडियो आया, कोई मैसेज आया, तो उसको आप कब फॉरवर्ड करोगे, जब तक कि आप उसके बारे में आप जान ना लो। तो वही बोल रहा है कि इंटेलिजेंट पर्सन जो है किसी भी वन साइडेड मैसेज को वो भरोसा नहीं करते हैं जब तक कि वो खुद से उसको वेरीफाई ना कर ले, ठीक है। ऑल्सो क्या है, अनदर वेरिएबल दैट हैज बीन स्टडीड इन दिस कैटेगरी इज सेल्फ एस्टीम। आत्म जो उनका सम्मान होता है उसके ऊपर वो ज़्यादा रहते हैं। ऑल्सो इट इज ए समटाइम्स थॉट दैट दोज हायर इन, आज जिसमें आप समझ आता है लेस इजली टू परस्यूटेड, ठीक है। तो मतलब जो आत्मसम्मान है, तो वो कोई भी टास्क आ जाएगा तो अगर उसके लेवल का काम नहीं है या फिर वो उसके बोलना चाहिए स्टेटस के लिए वो काम नहीं है, तो वो इजली नहीं करेगा, ठीक है। तो ये टारगेट कैरेक्टरिस्टिक है, इसको आप देखिएगा। देन आता है सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। द मेजर सोर्स कैरेक्टरिस्टिक आर एक्सपर्टाइज, ट्रस्टवर्दीनेस मतलब भरोसा करना, और interpersonal attraction or attractiveness. The credibility of the pursued message has been found to be key variable here. If one reads the report about the health and believe it come from a professional medical journal, one may be more easily persuaded than it is believed from a popular। अब देखो वहां पे क्या था कि वो सोर्स में वो वन साइड मैसेज को भरोसा नहीं कर सकता था। लेकिन अब सोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि मान लो किसी सोर्स से आपको इन्फॉर्मेशन मिला है, ठीक है ना। सोर्स से इन्फॉर्मेशन मिला है मतलब पर्टिकुलर जनरल से कोई चीज लिखा गया है कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, तो डेफिनेटली ये ऐसे मानने वाले हैं कि हाँ मान लेते हैं, ठीक है। अगर उसने लिखा है, अगर नासा ने बोल दिया, इसरो ने बोले कि ऐसा होता है, तो आप क्या करोगे, उसको एक्सेप्ट कर लो। कुछ लोग क्या नहीं करना, जब तक वो नहीं जान लेते तब तक वो नहीं मानेंगे टारगेट वाले। बस सोर्स इन्फॉर्मेशन की पर्टिकुलर किस सोर्स से आया है तो उसके अकॉर्डिंग वो मैसेज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। फिर आता है देखो मैसेज कैरेक्टरिस्टिक। द नेचर ऑफ द मैसेज इज प्ले द रोल इन परसुएशन, समटाइम्स प्रेजेंटिंग बोथ साइड ऑफ स्टोरी इज यूजफुल टू हेल्प द चेंज द एटीट्यूड, ठीक है ना। आप मतलब बोथ साइड की स्टोरी मतलब दो साइड का एटीट्यूड बनता है। किसी वन थिंग को किसी एक चीज को लेके आपने अपना स्टोरी बना लिया, बट दूसरे पार्टी का आपने सोचा ही नहीं और उसके बारे में अपना सोच कर लिया। भाई दूसरे मे बी आपका जो सोच हो वो गलत हो और आपका एटीट्यूड उसके प्रति अलग हो गया हो। अगर आप दूसरे का जो विचार सुन लेते तो डेफिनेटली आपका एटीट्यूड शायद अलग होता, ठीक है। सो मैसेज इज ऑल्सो प्ले, कि दोनों तरह का मैसेज को देखो। When people are not motivated to process of the message, simply the number of argument are presented to perceive the message will be influence the attitude change। मतलब आप उसकी बात सुन नहीं रहे हो और क्या कर रहे हो, कंटिन्यूसली उससे आर्गुमेंट कर रहे हो। देन कॉग्निटिव रूट्स मतलब होता है ज्ञान संबंधित कौशल, कौशल भी बोल सकते हैं कि कौशल रूट्स है। ए मैसेज कैन बी अपील टू ए इंडिविजुअल कॉग्निटिव, इंडिविजुअल ज्ञान इवोल्यूशन टू हेल्प द चेंज इन द एटीट्यूड। इन द सेंट्रल रूट टू persuasion, the individual is presented with a data and motivated टू इवेल्युएट द डेटा एंड अराइव एन एटीट्यूड चेंजिंग द कंक्लूजन, ठीक है। मतलब पर्टिकुलर सब मतलब कुछ एक है, पूरा रिसर्च करके डेटा एंड अराइव, उसके पास जो भी चीज आ रही है उसके बारे में अराइव करके उसका कंक्लूजन निकाल रहा है, ठीक है। क्या कंक्लूजन है, पूरा स्टडी करके। इन द पेरिफेरल रूट ऑफ टू एटीट्यूड चेंज, द इंडिविजुअल इनकरेज to not look at the content at a source. This commonly seen in modern advertisement that features celebrate in some cases. Physician, doctor, expert use them. In case film star are used to their activities. मतलब ठीक है, सभी क्या करते हैं ये सब, फिजिशियन डॉक्टर पर्टिकुलर थिंग्स को स्टडी करते हैं, देन वो काम पे, जैसे स्टार भी है तो पूरा स्क्रिप्ट पढ़ेगा तब वो उस पर करेगा कि वो स्क्रिप्ट उसे करना है या नहीं करना है। डॉक्टर पूरा स्टडी करेगा, केस स्टडी पेशेंट का, ठीक है ना। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉग्निटिव रूट। देन इमोशन एंड एटीट्यूड चेंज। क्या है इमोशन, इमोशन इज अ कॉमनली component in the persuasion, social influence, and attitude change. Much of attitude researcher emphasized the importance of the effective or emotion component. Emotions work hand in hand with the cognitive process, ठीक है ना।
or thinks about issue or situation. Emotional appeal the commonly found in advertisement, health campaign, political message. Recent example that is basically include no smoking health campaign, पॉलिटिकल कैंपेन एडवर्टाइजमेंट एम्फेसिस फियर ऑफ टेररिज्म. मतलब इमोशनल एटीट्यूड चेंज क्या बता रहा है कि आपको एक इमोशनल थिंग देख के, लाइक बोलते हैं ना यार, कसम खा के कि ठीक है कसम से मैं नहीं करूंगा, ठीक है, या पर्टिकुलर आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा इसकी कसम है. दैट इज इमोशनल थिंग्स कि आप अपना एटीट्यूड को चेंज कर रहे हो. लाइक क्या जैसे बोलते हैं कि हेल्थ एडवाइजरी है, आपको दिया गया है, सिगरेट में लिखा गया है, तो वो आपको फोटो जो दिखा दिया जाता है कैंसर का, ठीक कैंसर होने वाला है, तो वो क्या है, एक इमोशनल आपको में इमोशन डाल रहा है कि भाई आप स्मोकिंग मत करो या ड्रिंकिंग मत करो, क्योंकि वो हेल्थ एडवाइजरी वहां पे है. तो दैट इज इमोशन से, जो इमोशनल के साथ जो आपका जो एटीट्यूड चेंज करते हैं, कैसे रोल पे करता है इमोशन. बाय एक्टिंग ए इफेक्टिव और इमोशनल नोट, मतलब ये कर रहा है बाय एक्टिंग ए एक्टिवेटिंग इफेक्टिव और इमोशनल, मतलब उसको एक्टिवेट करते हो, अगर अंदर के इमोशंस को आप जगाते हो, तो डेफिनेटली योर एटीट्यूड में बी ए चेंज, इट बी ए पॉसिबल थ्रू इफेक्टिव एंड कॉग्निटिव कंपोनेंट टेंड टू द इंटरवीन मतलब एक दूसरे से बंधा हुआ, इंटरवाइंडर मतलब एक दूसरे से बांधना हुआ, साथ हुआ. तो ऐसे मतलब एटीट्यूड, मतलब इमोशंस और एटीट्यूड चेंज हो सकता है. ठीक है, तो इसको और आगे आप देखिएगा इसमें, अदरवाइज इट्स क्वाइट काफ़ी लंबा हो जाएगा टॉपिक अपना. कंपोनेंट, क्या क्या कंपोनेंट है ऑफ इमोशनल, मतलब इमोशनल के कंपोनेंट है. तो ये इमोशनल कंपोनेंट आप देखिएगा. एनी डिस्क्रीट इमोशन कैन बी यूज्ड टू परस्यू अपील. दिस में इंक्लूड जेलेसी, डिस्गस्टिंग, फियर, ब्लू, डिस्टर्ब्ड, हॉन्टेड, एंगर. ठीक है, तो ये क्या है, कंपोनेंट इमोशन आपको आ सकते हैं. डर का इमोशन है, ठीक है ना, हॉन्टेड है, एंगर गुस्सा का है, डिस्टर्बेंस का है. देन इम्पोर्टर कॉन्स्टिगेशन, कॉन्स्टिगेशन मतलब परिणाम ऑफ द फियर, ठीक है ना, मतलब डर से जो है परिणाम दूसरा आ सकता है. अपील द अदर इमोशन इंक्लूड द पॉसिबिलिटी रिएक्टेंस विच मे बी लीड आइदर मैसेज रिजेक्शन और सोर्स ऑफ रिजेक्शन एंड एब्सेंस ऑफ द एटीट्यूड चेंज. देन आता है इमोशन perceived as a negative or containing threaten to the study more than perceived positive. So emotions pursued a negative or containing threat often study more than perceived position. Emotion like humor, कि अगर कोई हंस रहा है तो आप मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल हंस रहा है, ठीक है, और आप जा रहे हो, तो शायद आप में ये आ जाए कि यार कहीं मेरे को लेके तो बात नहीं चल रही, मेरे ऊपर तो नहीं हंस रहे, ठीक है ना. वो ये इनर वर्किंग, मतलब आपका जो इनर वर्किंग ऑफ थ्रू योर इनर वर्किंग ऑफ ह्यूमर नॉट एग्रीड अपॉन. ह्यूमर अपील्स में वर्क द क्रिएटिंग ए इनकॉन्ग्रुएटिंग इन योर माइंड. आपके माइंड में कुछ इनकॉन्ग्रुएट मतलब होता है विषमता, डिफरेंट विषमता डेफिनेटली चल रही है कि यार मेरे बारे में बात तो नहीं हो रहा, आप उसके बारे में ही सोचते रहोगे. Then important factor that influence impact of the emotion appeal include self efficiency, आपकी efficiency कितना, attitude acceptability, आप कैसे attitude accept करते हैं, then issue involvement, कितने आप किसी particular चीज में involve होते हैं, and message source of feature. Self efficiency is a perception is one's own human agency. In other words, it is a perceptions of our own ability to deal the situations. It is an important variable in emotion appeal. ठीक है, देन ठीक है, वो क्या हमने देखा, सेल्फ आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्फ्लुएंस इमोशन में, आपकी एफिशिएंसी, एटीट्यूड, एफिशिएंसी एंड सेल्फ इन्वॉल्वमेंट. ठीक है, ये इसको देखिएगा आप लोग. देन हम लोग जाते हैं एटीट्यूड बिहेवियर रिलेशनशिप. द इफेक्ट ऑफ द, मतलब इसको बोलते हैं बेसिकली क्या, थ्योरी ऑफ attitude behavior relationship. The effect of the attitude on behavior is uh, growing research enterprises within psychology. Isaac Azen has led the research and helped develop two prominent
प्रोमिनेंट मतलब उन्नत, मुख्य, theoretical approach within the field, the theory of reasoned action and theory of decision। मतलब दो एक्शन उन्होंने देखा, दैट इज क्या, theory of reasoned action and theory of the planned behavior। the theory of the reasoned action is the model, मतलब रीजन मतलब किसी का, मतलब एक रीजन की वजह से आ गया आपके में वो एटीट्यूड, पर्टिकुलर रीजन, मतलब इट्स नॉट अ प्लान्ड, अचानक से आ गया तो जो आपका बिहेवियर आ रहा है। और दूसरा प्लान्ड, कि आपका ये ऑलरेडी प्लान्ड है कि मुझे ऐसा काम करना है, ठीक है। तो जब कोई चीज़ आप काम करने के लिए रेडी होते हो, प्लान रहते हो, तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट होता है। सडन टास्क आता है तो आपका एटीट्यूड डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि आप थोड़ा सा घबरा जाते हैं। द थ्योरी ऑफ द रीजन एक्शन इज द मॉडल फॉर द प्रीडिक्शन ऑफ द बिहेवियर इंटेंशन, स्पानिंग प्रिडिक्शन एटीट्यूड एंड स्पानिंग मतलब फैलाना, predictions of the behavior। The subsequent separation behavior intention from the behavior allow the expansion of the limiting factor of the attitude influence। मतलब इसको स्ट्रेस एनालिसिस बोलते हैं, कि मतलब अनरीजन्ड आ गया तो आप कैसा बिहेव करते हो। और वहीं प्लांट बिहेवियर में तो ठीक है, इट इज ओके, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो कि दैट इज अ प्लांट है, ठीक है। तो ये दो है, थ्योरी ऑफ रीजन्ड एक्शन एंड थ्योरी ऑफ प्लांट बिहेवियर। देन मोटिवेशन, अपॉर्चुनिटी और डिटरमिनेंट। मोड हमने देखा कि द मोड बेसिकली क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ द, सॉरी फिर से वही चीज है, द पार्ट ऑफ द मेजरमेंट। मोड क्या है, दैट इज अ पार्ट ऑफ द मेजरमेंट। मेजरमेंट पे हमने क्या पढ़ा था, दैट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। तो मेजरमेंट क्या है, इन 1928 लुइस लियो थर्स्टन पब्लिश द आर्टिकल टाइटल एटीट्यूड्स कैन बी ए मेजर, मतलब एटीट्यूड को मेजर किया जा सकता है। ही प्रपोज द इलेबरेट प्रोसीजर टू एक्सेस द पीपल व्यू ऑन सोशल इश्यूज, ठीक है। तो उन्होंने एक रिसर्च किया, सोशल इश्यू में पीपल अपना क्या सोच रखते हैं। एटीट्यूड कैन बी ए डिफिकल्ट टू मेजर्स बिकॉज मेजरमेंट ऑफ आर्बिट्री, बिकॉज एटीट्यूड आर अनलिमिटेड हाइपोथेटिकल, मतलब बिल्कुल सोच के ऊपर है, मतलब वो किसी को डेटा तो है नहीं, कौन क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, तो इट इज टोटली हाइपोथेटिकल, ठीक है ना। मतलब हवा बोलते हैं ना, हवा में बातें हैं। कंस्ट्रक्ट कैन नॉट बी ऑब्जर्व डायरेक्टली, मतलब उनको डायरेक्टली ऑब्जर्व हम नहीं कर सकते। बट मेनी मेजरमेंट हैड एविडेंस प्रूव्ड स्केल्स आर यूज टू एग्जामिन द एटीट्यूड, बट कुछ मेजरमेंट स्केल्स हैं जिससे हम एटीट्यूड को लगा सकते हैं। ए लिकार्ट स्केल टेप्स द एग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द सीरीज ऑफ बिलीव स्टेटमेंट। द गटमैन स्केल फोकस ऑन द आइटम ऑफ द वेरी देयर डिग्री ऑफ द साइकोलॉजिकल डिफिकल्टीज। द सेमेंटिक डिफरेंशियल, सेमेंटिक मतलब होता है आपका व्यवहार, मतलब एक बोलना चाहिए नेचुरल different use the bipolar objective measure the meaning of associative with the attitude, ठीक है। तो इट इज मेनी मेजरमेंट टेक्निक है। तो वेदर द एटीट्यूड आर एक्सप्लिसिट मतलब डिलिबरेटली फॉर्म वर्सेस द इम्प्लिसिट सबकॉन्शियस। डिलिबरेटली मतलब बनाया गया है, आप उसको बना रहे हो, मतलब डिलिबरेटली फॉर्म आपने जबरदस्ती बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो और एक सबकॉन्शियस, मतलब जो आपके सबकॉन्शियस मतलब होता है एक बॉडी लैंग्वेज, जो प्री डिफाइंड बॉडी लैंग्वेज है, ठीक है। हैज बीन टॉपिक कंसिडर्ड द रिसर्च, मतलब दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। एक्सप्लिसिट मैंने बताया कि दैट इज अस्पष्ट है, क्योंकि आप डेलिबरेटली फॉर्म कर रहे हो, ठीक है। और ये स्पष्ट है क्योंकि ये आपका अनकॉन्शियस माइंड से चल रहा है। एक्सप्लिसिट मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आपने कभी टाई नहीं पहना है, ठीक है, या सूट नहीं पहना है, तो जब फर्स्ट टाइम आप पहनते हो तो दैट इज आप बनावटी दिखोगे, ठीक है। आपका बॉडी लैंग्वेज वैसा नहीं होगा, मतलब इट इज ए डेलिबरेटली फॉर्म। आप जो बिहेव कर रहे हो आप उसमें डेलिबरेटली जबरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। तो लाइक जैसे हम लोग इंटरव्यू में भी जाते हैं तो अपने आप को बहुत डिसेंट प्रेजेंट कर सकते हैं, जो हम नहीं है वो भी हम प्रेजेंट करते हैं। बट सामने एक जो इंटरव्यू पैनल में एक साइकोलॉजिकल होता है, अगर आप मतलब यूपीएससी में जाएंगे तो दैट इज 1% 5 के पैनल में एक साइकोलॉजिकल होता है। वो सिर्फ यही चेंज करता है कि आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा हो रहा है, कैसा रिएक्ट कर रहा है, आप बनावटी हो या नहीं हो। आप जो बिहेवियर एटीट्यूड शो कर रहे हो, मतलब एटीट्यूड शो कर रहे हो, इट इज ए डेलिबरेटली फॉर्म और अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। तो एक्सप्लिसिट मेजर टेंड टू रिलाई ऑन सेल्फ रिपोर्टेड और इजिली ऑब्जर्व्ड बिहेवियर, और इजिली ऑब्जर्व बिहेवियर है, पता चल जाता है उनको कि दिस टेंड टू इन्वॉल्व बाइपोलर स्केल, ठीक है। एग्जाम्पल वो आप हमेशा क्या बात करोगे, हाँ सर ठीक है, बुरा है अच्छा है, ठीक है, फेवरेबल अनफेवरेबल सपोर्ट है, बीच की बात नहीं करोगे। एक्सप्लिसिट मेजर कैन ऑल्सो बी यूज टू मेजरिंग द स्टेट फॉरवर्डिंग एटीट्यूड फॉर कैरेक्टरिस्टिक फॉर नॉमिनेटिंग ग्रुप। एक्सप्लिसिट एटीट्यूड दैट डेवलप्ड रिस्पॉन्स टू रिसेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है,
कैसे आप automatic evaluation thought reflect mental association through early socialization experience. Once formed, these associations are highly robust and resistant change, as well as stable across both content of the times. Hence, it is an impact contextual influences होते हैं उनके. तो देन फिर हम देखते हैं इम्प्लिसिट. इम्प्लिसिट मतलब क्या, जो कि स्पष्ट, सॉरी दैट इज सॉरी, ये मैं बहुत गड़बड़ जा रहा हूँ. ये अस्पष्ट है और ये स्पष्ट है. ये मतलब स्पष्ट बिहेवियर, इस मतलब क्लियर बिहेवियर, स्पष्ट बिहेवियर है, और ये अस्पष्ट है, अनक्लियर है. Implicit measure are not consciously directly and are assumed to be auto. ये ऑटोमेटिक आपके अंदर आता है किसी चीज को करने के लिए, which may make implicit measure more valid and reliable. लेकिन जो ये जो होता है दैट इज अ बहुत वैलिड और रिलायबल है, इसके ऊपर ज्यादा भरोसा करें. आप कैसे भी हो ठीक है, लेकिन आप जो शो कर रहे हो एक्चुअल में जो हो, दैट इज इम्पोर्टेंट देन द एक्सप्लिसिट मेजर. वही बोल रहा है कि more valid and reliable as compared to the explicit measure, such as the self-reported. For example, people can be motivated such that they find socially desirable to appear to have certain attitudes. For example, this is the people hold implicit prejudicial. prejudicial मतलब होता है पूर्वानुमान या पूर्वानुमान एटीट्यूड, बट एक्सप्रेस एक्सप्लिसिट एटीट्यूड दैट रिपोर्ट लिटिल प्रेजुडिस. अगर मतलब वो इम्प्लिसिट बिहेवियर है और वो एक्सप्रेस कर सकता है, कर रहा है एक्सप्लिसिट एटीट्यूड, इट कैन बी अ रिपोर्टेड लिटिल. मतलब वो जो पूर्वानुमान लिटिल बिट पता चल जाता है उनको, मतलब वो पता चल जाएगा अगर वो किसमें, अगर उसका इम्प्लिसिट बिहेवियर वाला नेचर है और एक्सप्लिसिट बिहेवियर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट कैन बी पॉसिबल, वो शो ऑफ हो जाएगा. द इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट, ये एक टेस्ट बनाया था, एग्जामिनिंग द स्ट्रेंथ बिटवीन द टारगेट कॉन्सेप्ट एंड द एटीट्यूड्स एलिमेंट बाय कंसिडरिंग द लेटेंसी. लेटेंसी मतलब होता है लेट, देरी, in which people in the person can examine two response key when each of two meaning, with little time to carefully examine what the particular doing they respond according to the internal key. This primary can show attitude the person has about the particular object. People are often unwilling to provide response perceived as socially undesirable and therefore tend to report what they think their attitude should be rather than what they know them be. More complicated still, people may not even consciously aware that they hold biased attitude over the past few decades. Scientists have developed measure. मतलब इनका ये कहना है, एक टेस्ट इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट इन्होंने किया और ये दो थे